हाय फ्रेंड, एनसी माइनर का स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है एसिम्प्टोट का, ठीक है, जो लाली प्रसाद का है, ठीक है, और किसका, डिफरेंशिएशन कैलकुलस का। चलिए ये क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। लिखा गया है x² y प्लस XY² इक्वल टू AQ। देखिए इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, x² y प्लस XY² माइनस AQ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका एसिम्प्टोट निकालना होता है, ठीक है। जो एसिम्प्टोट होता है वो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। कहाँ टच करता है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एसिम्प्टोट जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रहा है, चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वाई एक्सिस के, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या देखना पड़ता है, सबसे हाईएस्ट पावर देखना होता है किसका, इस वेरिएबल का, यानी एक्स और वाई का, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें ना एक्स सेपरेट है ना वाई सेपरेट है। कहने का मतलब है कि अगला पहले का समझा दे रहा, ठीक है। ठीक है, देखिए अगला पन्ना आ गया, तो यहाँ से समझा दे रहा हूँ। देखिए ना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस ए क्यू, ये हो गया सेपरेट, क्योंकि देख रहे हैं ना एक्स के कोफिशिएंट में कुछ वेरिएबल है ना वाई के कोफिशिएंट में वेरिएबल है। क्या है सिर्फ इसमें 1 और 1, लेकिन उसमें क्या किया है कि एक्स वाई स्क्वायर दे दिया है प्लस वाई एक्स स्क्वायर दे दिया है। देख रहे हैं ये भी वेरिएबल है और ये भी सब, ये सब तो वेरिएबल है, लेकिन इसके कोफिशिएंट में क्या किया, यहाँ पर वेरिएबल घुसा दिया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखिए इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं, ठीक है। ए को निकाल लेते हैं पहले, किसको, एक को निकाल लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाई, देखिए जो इसमें क्या है, वाई का सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना, एक्स है, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज एक्स लिख दिए हैं, और उसके बाद लिखें द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज एक्स बराबर 0। जैसे आप जानते हैं कि ये जो हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। तो पैरेलल कब होता है, जब एक्स का जो फाइनाइट वैल्यू आता है, माने कि यहाँ पर एक्स 3 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कर्व खींचेंगे ये लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स का वैल्यू जो होगा, या आप ये भी जानते हैं एक्स एक्सिस का जो होता है, क्या होता है, ऐसा इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर 0, ठीक है। ये होता है वाई बराबर 0, ये होता है एक्स वाई का समीकरण एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गया आप। तो यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ तो आप समझ गए। उसके बाद क्या किए हैं, ये को निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम ऑब्लिक एसिम्प्टोट। क्यों, क्योंकि ना इसमें एक्स और वाई सेपरेट है ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक निकाल लेंगे, किसी को निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट लगा लेंगे, ठीक है। फ्रॉम ऑब्लिक एसिम्प्टोट में क्या होता है, पुट करना पड़ता है एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 3 एम, 3 का मतलब एक कितने डिग्री का है, इक्वेशन 3 डिग्री का, क्योंकि एक्स का पावर 2 है, वाई का पावर 1, तो 2 1 3, तो ये 3 डिग्री का है, तो इसलिए 5 3 एम इक्वल टू, देखिए 3 डिग्री का मतलब यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, जहाँ जहाँ भी 3 डिग्री है वहाँ पर एक्स की जगह पर 1 लिखिए और वाई की जगह पर एम पुट कीजिए। तो यहाँ पर एक्स कितना जाएगा 1, ठीक है, एम कितना जाएगा वाई, तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर का 1 हो गया, वाई का हमारा एम हो गया, यहाँ पर एक्स का हमारा 1 हो गया और वाई स्क्वायर का एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें से एम कॉमन ले लिया हूँ, ठीक है। इसी का मैं क्या किया हूँ, डिफ्रेंशिएट कर लिया हूँ। 5 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, एम का 1 2 एम, एम स्क्वायर का 2 एम, क्योंकि एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब 5 2 देखिए, इसमें सेकेंड डिग्री का टर्म है ही नहीं है, इसलिए 5 2 एम इक्वल टू 0। तो अब क्या होता है, अब किसका इक्वेशन निकालना पड़ता है, एसिम्प्टोट का। तो मान लेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस इक्वल, सॉरी,
लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको 1 ले लेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एसिम्प्टोट कितना हो जाएगा, देखिए इस एसिम्प्टोट का स्लोप एम होता है, ये एम होता है, और एम को निकालने के लिए क्या करते हैं, फाई थ्री एम को 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो फाई थ्री एम कितना, फाई थ्री एम इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको उठाकर 0 पुट कर दिए, देख रहे हैं, तो एक हो जाएगा एम 0 और 1 प्लस एम है, तो एम इक्वल टू -1, यानी एम की वैल्यू कितना आ गया, 0, -1। ठीक है, तो नाउ क्या करते हैं, अब सी फाइंड करते हैं, क्योंकि एम का वैल्यू चल गया, 2 वैल्यू, एक 0 और -1, अब सी चाहिए, तो सी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है -φn-1 m बाई φ-n m। ठीक है, देखिए तो 3 डिग्री का है, तो एन कितना है, 3 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से 1 2, यहाँ पे कितना जाएगा -φ2m, और ये कितना है, एन है φ-n m, तो एन तो 3 हो जाएगा, डैश मतलब ये डिफ्रेंशिएशन है किसका, φ3 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए φ2 कितना है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए, ये कितना भी आएगा। ठीक है, ये तो 0 आ गया। अब φ-3 कितना आया था हमारा, φ-1 + 2m, तो 1 + 2m पुट कर दिए, तो 0 बाई कुछ भी नीचे रहता है तो कितना हो जाएगा 0, सी इक्वल टू 0, तो फ्रॉम 1 से यहाँ पर 1 लिख दिया, तो वेन जब m इक्वल टू कितना 0 हो और c भी 0 हो, तो m 0 और c 0, तो देन वी गेट द एसिम्प्टोट आर y इक्वल टू 0। एक ये एसिम्प्टोट का इक्वेशन हो जाएगा। अगेन m इक्वल टू -1 लेना और फिर c इक्वल टू 0 लेना, यहाँ पर लिए हैं m इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 0, तो देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आर, इतना कितना होगा, y चूँकि तो y है, तो कहाँ गया, हाँ y ये रहा, y ये रहा। ठीक है, और m कितना लिया हूँ -1, तो यहाँ पर -1 पुट कीजिए, तो -x हो जाएगा, और c कितना है, ये रहा c हमारे 0, यहाँ पर 0 पुट कर दिए, तो कितना y इक्वल टू -x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो हमारे कितने एसिम्प्टोट निकल गया 3, क्या एक y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ऊपर क्या निकला था, ये निकला था। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा एसिम्प्टोट का, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो कि एक और डिफिनेशन चुकी था, एक और तरीका था, उसको बता दे रहा हूँ। तरीका कि ये देखिए, भूल गए थे बताना इसको, लेकिन इसी पेज में था। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो आपको दिया गया था इक्वेशन, ठीक है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट का किस कोऑर्डिनेट के पैरेलल एसिम्प्टोट होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, पहले एक्स को फाइंड करेंगे तो कितना होगा वाई, क्योंकि एक्स का पावर 2 है तो इसका कोएफिशिएंट कितना वाई, तो वाई इक्वल टू 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा किसका, एसिम्प्टोट का, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर लिखे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज वाई, तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज दैट इज मतलब वाई इक्वल टू 0। अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, अब हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का कोएफिशिएंट कितना एक्स, जितना भी कोएफिशिएंट होता है उसका इक्वल 0 करना पड़ता है, वही हमारा एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, तो सिंस गिवन चूँकि कितना दिया है, अब क्या करेंगे, इसमें से एक्स वाई अलग ही चलेंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा एक्स प्लस वाई, अब माइनस ए क्यू इक्वल टू 0, ये तो आप जानते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ लाए हैं। ठीक है, अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, अब क्या करेंगे एक्स वाई का, तो अब एक्स वाई का कोएफिशिएंट कितना है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट मतलब इसका कोएफिशिएंट का 0 करना होता है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, देख रहे हैं एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भी आपका एसिम्प्टोट निकल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।